छात्र छात्राओं, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में बौद्ध धर्म का महत्व क्या था। यानी भारत सभ्यता और संस्कृति है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के किन पहलुओं को, किन क्षेत्रों पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है और उसका योगदान क्या है। जैसे कि आप देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व में बुद्ध ने एक नई चेतना, नई जागृति और नई सोच और नई विचार के साथ अपने धार्मिक विचारों को लोगों के सामने रखा और लाखों की संख्या में, या क्यों कहीं लाखों आंकड़ा छोटा है, या लाखों नहीं बल्कि उस विचार को, उस मान्यताओं को, परंपराओं को, सोच को, चेतना को भारत से बाहर के लोगों ने भी उसको स्वीकार किया। तो ये अपने आप में ये अभूतपूर्व घटना है, ये महत्वपूर्ण उसके महत्व को दर्शाती है। तो न केवल धर्म के क्षेत्र में बल्कि धर्म से परे अनेक क्षेत्रों में बौद्ध धर्म ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित किया है। उसका महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म में तो है ही उनका महत्वपूर्ण योगदान कि उन्होंने एक सरल धर्म लोगों के सामने रखा। इसके अलावा कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और इसके विभिन्न रूपों के एक बृहत्तर भारत का निर्माण के संदर्भ में एक बड़ा योगदान और सांस्कृतिक महत्व है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो उनके योगदान का हम रेखांकन करेंगे, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की देन। पहला पॉइंट, अगर हम पॉइंट से बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म ने लोगों के सामने एक अत्यंत सरल व्यवहारिक धर्म सामने रखा, जिसमें किसी प्रकार की जटिलता, रूढ़िवादिता, पाखंड, ढोंग, पुरोहितवाद किसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का अभाव था, जिसमें रहस्यवाद, ज्ञानवाद आदि, जो जन्म, मृत्यु, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, उसका जो व्यवस्था है, परलोक, इनके संबंध में विचार नहीं करके सामान्य मनुष्य की जो विचार थे, या यूँ कहें कि जो मानव की जो मूलभूत समस्या थी, जो मूल समस्या थी दुख, यानी मनुष्य के दुख और दुखों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो दुख और दुख का कारण, दुख का निवारण उपाय जानने का जो मार्ग बुद्ध ने बताया वो बहुत ही सहज और सरल था, व्यवहारिक था, और ये उनकी बहुत बड़ी देन है, जिसमें कोई दार्शनिक जटिलताएं नहीं है। इसके अलावा जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, हालांकि बौद्ध धर्म में दार्शनिक बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, क्योंकि व्यवहारिक धर्म है, दुख का मूल विषय लेकर चला, लेकिन फिर भी बहुत से जो बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत है, उन्होंने भारतीय दर्शन को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, जिसको हम कार्य कारण का सिद्धांत कहते हैं, कि जिस बिना किसी कारण के किसी कार्य अथवा घटना की उत्पत्ति संभव नहीं है। यानी प्रत्येक वस्तु अथवा घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य विद्यमान होता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत है उसने, इसके अलावा जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, ये बहुत बड़ी देन है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। बुद्ध ने लोगों को कहा, समझाया कि जो संसार की दो अतिवादी विचारधाराएं हैं, जो अत्यधिक शारीरिक सुखों को भोगने का भी विरोध करती है और अत्यधिक शारीरिक कष्ट, काया क्लेश, शारीरिक तपस्या, व्रत, इनका भी निषेध करती है। तो बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, दोनों अतियों से बचते हुए। तो मध्यम मार्ग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा हम बात करते हैं निर्वाण का, मुक्ति का। इसके अलावा हम बात करते हैं क्षणिकवाद का सिद्धांत। तो इन्होंने कर्मवाद का सिद्धांत, इन्होंने भारतीय दर्शन को भी समृद्ध बनाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं, बौद्ध धर्म की देन जो है वो है सामाजिक क्षेत्र में उनकी देन। आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म और बौद्ध संघों का द्वार प्रत्येक वर्ण, जाति, उपजाति, वर्ग, या यूँ कि सभी लोगों के लिए उनके द्वार खुले हुए थे। बुद्ध ने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का
खंडन किया और बुद्ध ने बौद्ध धर्म और संघ में स्त्रियों को स्थान देकर उनको स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत को स्थापित किया। बौद्ध जो संघ हैं उनके जो संचालन होता था बौद्ध संघों का, जिसमें प्रत्येक निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे, सभी की बातें सुनी जाती थी, विचार सुने जाते थे, उनको देखकर सुनकर और बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। तो बौद्ध संघों की जो शासन व्यवस्था थी उसने भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और लोकतांत्रिक मूल्यों को और परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरी देन जो हम देखते हैं बौद्ध धर्म की बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। बौद्ध धर्म के संरक्षण में, के सानिध्य में बौद्ध विद्वानों ने, कवियों ने, विद्वानों ने बौद्ध साहित्य का सृजन किया और वो बौद्ध साहित्य आज भारतीय साहित्य का भाग है, जिसने भारतीय साहित्य को समृद्ध करने में योगदान दिया है। बौद्ध साहित्य हमें पाली, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में प्राप्त होता है और अनेक बौद्ध जो ग्रंथ थे उन अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी और तिब्बती भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। तिब्बती, ये जो हम बात करते हैं कि बौद्ध जो विद्वान थे जिन्होंने बौद्ध साहित्य के सृजन में, विकास में, समृद्धि में योगदान दिया, उन विद्वानों में प्रमुख हैं अश्वघोष। जो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, सुंदरानंद आदि ग्रंथों को की रचना की। अश्वघोष के बाद नागार्जुन, वसुबंधु, बुद्धघोष, बुद्धपालित, भाव विवेक, दिनांग, धर्मकीर्ति जैसे प्रतिभाशाली और योग्य कवि और विद्वानों ने बौद्ध साहित्य की समृद्धि में, विकास में, उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इससे भारतीय साहित्य समृद्ध हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बौद्ध धर्म और बौद्ध संघों का महत्वपूर्ण योगदान है। बौद्ध मठ अथवा विहार, बौद्ध मठ और विहार जहाँ बौद्ध भिक्षु और विद्वान निवास करते थे, वो शिक्षा और ज्ञान के महत्वपूर्ण केंद्र थे। और यहाँ जैसे हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, बौद्ध विषयों की बात करते हैं, तो वो भी प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित हुए। जैसे हम बात करते हैं नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है आदि प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित हुए। इसके बाद हम बात करते हैं कला के क्षेत्र में। चौथा जो पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म की कला के क्षेत्र में देन, यानी बौद्ध धर्म, बौद्ध कला, जिन्होंने भारतीय कला के क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो कंदरा कला हो, भित्ति चित्र हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, इनमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बौद्ध धर्म के संरक्षण में और उसकी प्रेरणा से भारतीय कला का अभूतपूर्व विकास हुआ है। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, अमरावती का स्तूप और कन्हेरी जो मुंबई के पास स्थित है, कार्ले भाषा और अजंता से प्राप्त गुफाएं जो मुंबई ठाणे के बीच स्थित हैं, चैत्य और विहार बौद्ध कला के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। अभी हाल ही में उड़ीसा में हमें 40 बौद्ध गुफाएं प्राप्त होती हैं जो बौद्ध कला का और भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। महायान के उदय के बाद, महायान जो संप्रदाय था उसके उदय के बाद बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी मूर्तियां बनाई और मूर्तियां बनाकर स्थापित की और उनकी पूजा उपासना की, जिसके कारण महायान के उदय के कारण भी
बौद्ध कला और भारतीय कला का अभूतपूर्व और क्रांतिकारी विकास हुआ। मूर्ति कला की कई शैलियों जैसे गांधार कला शैली, जिसका विषय तो भारतीय था लेकिन शैली यूनानी थी। मथुरा कला शैली जो भारतीय विषय थे और भारतीय ही शैली थी। इसके अलावा सारनाथ में भी मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र का विकास हुआ। सांची का जो स्तूप है उसके अंदर जो सुंदर तोरण द्वारों और वेदिकाओं पर उकेरी गई मूर्तियां भारतीय कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखती हैं। गुप्त काल में बनी सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा भारतीय कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, उदाहरण है। और चित्रकला के क्षेत्र में भी जो बौद्ध कला है, उन्होंने अजंता की गुफाओं में जो भित्ति चित्र बनाए वो भी भारतीय कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान है। 5वां पॉइंट की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की भारतीय समाज संस्कृति को क्या देन है, वह है बृहत्तर भारत के संदर्भ में। जैसे हम बात करते हैं कि बृहत्तर भारत क्या है और बृहत्तर भारत के निर्माण में बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय और श्रेष्ठतम योगदान है बौद्ध धर्म का। बृहत्तर भारत से जो संकेत है, संबंध है, जो परिभाषा की बात करते हैं, क्या उसका तात्पर्य है, तो भारतीय भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं से परे, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं से परे जिन क्षेत्रों में, जिन भागों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार और विकास हुआ उसे ही बृहत्तर भारत कहा जाता है। और विभिन्न देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में बौद्ध धर्म ने अद्वितीय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अशोक की बात करते हैं, सम्राट अशोक की, जिसने बौद्ध धर्म को अत्यधिक संरक्षण दिया, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। तो बौद्ध अशोक के उदय से पूर्व भी विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था, लेकिन इस अशोक के बाद और व्यापक और विस्तृत प्रचार प्रसार हुआ। इन देशों के क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो श्रीलंका है, तिब्बत है, नेपाल है, चीन है, मंगोलिया है, कोरिया है, जापान है, बर्मा है, मंचूरिया है, सुमात्रा है, बाली है, कम्बोडिया है, मलाया है, वियतनाम है और इंडोनेशिया है। इन विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और इसमें बौद्ध धर्म का अद्वितीय और महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बौद्ध धर्म की अत्यधिक और महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका भारतीय सभ्यता और संस्कृति सदैव ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।